शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम स्वाद। ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है, लिहाजा आप इसकी तरफ से किसी तंगी का शिकार न हो और इसके जरिए लोगों को डराए। ये किताब साहिबाने ईमान के लिए मुकम्मल पूरी तौर से याद दहानी है। लोगों, तुम इसके हुक्म पर अमल करो जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है, और इसके अलावा दूसरे सरपरस्तों के हुक्म पर अमल न करो। तुम बहुत कम नसीहत मानते हो, और कितने शहर हैं जिन्हें हमने बर्बाद कर दिया और इनके पास हमारा अजाब उस वक्त तक आया जब वह रात में सो रहे थे या दिन में आराम कर रहे थे। फिर हमारा अजाब आने के बाद इनकी पुकार सिर्फ ये थी कि यकीनन हम लोग जुल्म करने वाले थे। बस अब हम इन लोगों से भी सवाल करेंगे और इनके रसूलों से भी सवाल करेंगे, फिर इनसे सारी दास्तान इल्म व इत्तेला के साथ बयान करेंगे, और हम खुद भी गायब तो थे नहीं। आज के दिन आमाल का वजन एक बरहक शय है। फिर जिसके नेक आमाल का पल्ला भारी होगा वही लोग नजात पाने वाले हैं, और जिनका पल्ला हल्का हो गया यही वह लोग थे जिन्होंने अपने जान को घाटे में रखा कि वह हमारी आयतों पर जुल्म कर रहे थे। यकीनन हमने तुमको ज़मीन में इख्तियार दिया और तुम्हारे लिए सामान्य जिंदगी करार दिए, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और हमने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें मुकर्रर की। इसके बाद मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो सबने सजदा कर लिया, सिर्फ इब्लीस ने इनकार कर दिया और वह सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। इरशाद हुआ कि तुझे किस चीज़ ने रोका था कि तूने मेरे हुक्म के बाद भी सजदा नहीं किया। उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उन्हें खाक मिट्टी से बनाया है। फरमाया तू यहाँ से उतर जा, तुझे हक नहीं है कि यहाँ गुरूर से काम ले, निकल जा कि तू जलील लोगों में है। उसने कहा कि फिर मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। इरशाद हुआ कि तू मोहलत वालों में से है। उसने कहा कि बस जिस तरह तूने मुझे गुमराह मेरा रास्ता बंद किया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। इसके बाद सामने पीछे और दाहिने बाएं से आऊंगा और तू अक्सरियत को शुक्रगुजार न पाएगा। फरमाया कि यहाँ से निकल जा, तू जलील नालायक और मरदूद है। अब जो भी तेरा पैरवी करेगा मैं तुम सबसे जहन्नुम को भरूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में दाखिल हो जाओ और जहाँ जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त पेड़ के करीब न जाना कि जुल्म करने वालों में शुमार हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों में बुरा ख्याल पैदा कराया कि जिन शर्म के मुकामात को छिपा रखा है वह नुमायां हो जाएं, और कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त पेड़ से सिर्फ इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते हो जाओगे या तुम हमेशा रहने वालों में से हो जाओगे, और दोनों से कसम खाई कि मैं तुम्हें नसीहत करने वालों में हूँ। फिर उन्हें धोखे के जरिए दरख्त पेड़ की तरफ झुका दिया, और जैसे ही इन दोनों ने खाया शर्मगाहें खुलने लगीं और उन्होंने दरख्तों के पत्ते जोड़कर शर्मगाहों को छिपाना शुरू कर दिया। तो उनके रब ने आवाज़ दी कि क्या हमने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था, और क्या हमने तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उन दोनों ने कहा कि परवरदिगार, हमने अपने जान पर जुल्म किया है, अब अगर तू माफ़ न करेगा और रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। इरशाद हुआ कि तुम सब ज़मीन में उतर जाओ और सब एक दूसरे के दुश्मन हो। ज़मीन में तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ठिकाना और सामान्य जिंदगानी है। फरमाया कि वहीं तुम्हें जीना है और वहीं मरना है, और फिर उसी ज़मीन से निकाले जाओगे। औलादे आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जिससे अपनी शर्मगाहों का पर्दा करो, और जीनत का लिबास भी दिया है, लेकिन परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये बात आयाते इलाहिया अल्लाह की निशानियों में है कि शायद वह लोग नसीहत हासिल कर सकें। ए औलादे आदम, खबरदार शैतान तुम्हें भी न बहका दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया इस आलम हाल में कि उनके लिबास अलग करा दिए ताकि शर्मगाहें जाहिर हो जाएं। वह और उसके कबीले वाले तुम्हें देख रहे हैं इस तरह कि तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। बेशक हमने शयातीन को बेईमान इंसानों का दोस्त बना दिया है, और ये लोग जब कोई बुरा काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने आबा व बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने यही हुक्म दिया है। आप फरमा दीजिए कि खुदा बुरी बात का हुक्म दे ही नहीं सकता है। क्या तुम खुदा के खिलाफ वह कह रहे हो जो जानते भी नहीं हो? कह दीजिए कि मेरे परवरदिगार ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और तुम सब हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और खुदा को खालिस दीन के साथ पुकारो। उसने जिस तरह तुम्हारी इब्तिदा शुरुआत की है उसी तरह तुम पलट कर भी जाओगे। उसने एक गिरोह को हिदायत दी है और एक पर गुमराही मुसल्लत डाल दी। उन्होंने शयातीन को अपना वली सरपरस्त बना लिया है और खुदा को नजरअंदाज कर दिया है, और फिर उनका ख्याल है कि वह हिदायत याफ्ता नेकी के रास्ते पर भी है। ए औलादे आदम, हर नमाज के वक्त और हर मस्जिद के पास जीनत साथ रखो और खाओ पियो, मगर इसराफ बेजा खर्च न करो कि खुदा इसराफ बेजा खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। पैगंबर, आप पूछिए कि किसने इस जीनत को जिसको खुदा ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है और पाकीज़ा रिस्क को हलाल कर दिया है, और बताइए कि ये चीज़ें रोज़े क़यामत सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो जिंदगानी दुनिया में ईमान लाए।
हम इसी तरह साहिबाने इल्म के लिए मुफस्सिल पूरी तरह से आयात निशानियों बयान करते हैं। कह दीजिए कि हमारे परवरदिगार ने सिर्फ बदकारियों बुरे काम को हराम किया है, चाहे वह ज़ाहिरी हो या बातिनी, और गुनाह और नाहक जुल्म और बिला दलील किसी चीज़ को खुदा का शरीक बनाने और बिला जाने बूझे किसी बात को खुदा की तरफ मंसूब करने को हराम करार दिया है। हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब वह वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी के लिए न पीछे टल सकता है और न आगे बढ़ सकता है। ए औलादे आदम, जब भी तुम में से हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आएंगे और हमारी आयतों को बयान करेंगे, तो जो भी तकवा परहेजगारी इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा, उसके लिए न कोई खौफ है और न वह रंजीदा गमगीन होगा। और जिन लोगों ने हमारी आयात की तकजीब की और अकड़ गए, वह सब जहन्नुमी हैं और इसी में हमेशा रहने वाले हैं। इससे बड़ा जालिम कौन है जो खुदा पर झूठा इल्जाम लगाए या उसकी आयात निशानियां की तकजीब झुठलाए। उन लोगों को उनकी किस्मत का लिखा मिलता रहेगा, यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे फरिश्ते जिंदगी की मुद्दत पूरी करने के लिए आएंगे तो पूछेंगे कि वह सब कहाँ हैं जिनको तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते थे। वह लोग कहेंगे कि वह सब तो गायब हो गए, और इस तरह अपने खिलाफ खुद भी गवाही देंगे कि वह लोग काफिर थे। इरशाद होगा कि तुमसे पहले जो जिन्न व इंस की मुजरिम जमातें जुल्म करने वाले गिरोह गुजर चुकी हैं, तुम भी उन्हीं के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। हालत ये होगी कि हर दाखिल होने वाली जमात दूसरी पर लानत करेगी, और जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो बाद वाले पहले वालों के बारे में कहेंगे कि परवरदिगार, इन्होंने हमें गुमराह गलत रास्ते पर किया है, लिहाजा इनके अजाब को दो गुना कर दे। इरशाद होगा कि सबका अजाब दो गुना है, सिर्फ तुम्हें मालूम नहीं है। फिर पहले वाले बाद वालों से कहेंगे कि तुम्हें हमारे ऊपर कोई फजीलत नहीं है, लिहाजा अपने किए का अजाब चखो। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की और गुरूर से काम लिया, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वह जन्नत में दाखिल हो सकेंगे, जब तक ऊंट सुई के नाके के अंदर दाखिल न हो जाए। और हम इसी तरह मुजरिमीन, जुर्म करने वालों, गुनाहगारों को सजा दिया करते हैं। इनके लिए जहन्नुम ही का फर्श होगा और इनके ऊपर इसी का ओढ़ना भी होगा, और हम इसी तरह जालिमों को उनके आमाल का बदला दिया करते हैं। और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया और नेक आमाल किए, हम किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। वही लोग जन्नती हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं, और हमने उनके सीनों से हर कीना, बुग़्ज़ व हसद को अलग कर दिया। इनके कदमों में नहरें जारी होंगी और वह कहेंगे कि शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें यहाँ तक आने का रास्ता बता दिया, वरना उसकी हिदायत न होती तो हम यहाँ तक आने का रास्ता भी नहीं पा सकते थे। बेशक हमारे रसूल सब दीने हक लेकर आए थे, तो फिर उन्हें आवाज़ दी जाएगी कि यह वह जन्नत है जिसका तुम्हें तुम्हारे आमाल की बिना पर वारिस बनाया गया है। और जन्नती लोग जहन्नुमियों से पुकार कर कहेंगे कि जो कुछ हमारे परवरदिगार ने हमसे वादा किया था वह हमने तो पा लिया, क्या तुमने भी हस्बे वादा हासिल कर लिया है। वह कहेंगे बेशक। फिर एक मुनादी आवाज देगा कि जालिमीन पर खुदा की लानत है, जो राह खुदा से रोकते थे और उसमें कजी टेढ़ापन पैदा किया करते थे और आखिरत का इनकार करते थे, और उनके दरमियान पर्दा डाल दिया जाएगा। और आराफ पर कुछ लोग होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे और असहाबे जन्नत को आवाज देंगे कि तुम पर हमारा सलाम। वह जन्नत में दाखिल न हुए होंगे लेकिन उसकी ख्वाहिश रखते होंगे, और फिर जब उनकी नज़र जहन्नुम वालों की तरफ मुड़ जाएगी तो कहेंगे कि परवरदिगार, हमको उन जालिमीन के साथ न करार देना। और आराफ वाले उन लोगों को जिन्हें वह निशानियों से पहचानते होंगे आवाज़ देंगे कि आज न तुम्हारी जमात काम आई और न तुम्हारा गुरूर काम आया। क्या यही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाया करते थे कि उन्हें रहमते खुदा हासिल न होगी, जिनसे हमने कह दिया है कि जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे लिए न कोई खौफ है और न कोई हुज़्न गम। और जहन्नम वाले जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि ज़रा ठंडा पानी या खुदा ने जो रिस्क तुम्हें दिया है उसमें से हमें भी पहुँचाओ। तो वह लोग जवाब देंगे कि इन चीज़ों को अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दिया है। जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था और उन्हें जिंदगानी दुनिया ने धोखा दे दिया था, तो आज हम उन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह उन्होंने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था और हमारी आयात निशानियों का दीदा व दांस्ता जानबूझकर इनकार कर रहे थे। हम उनके पास ऐसी किताब ले आए हैं जिसे इल्म व इत्तेला के साथ मुफस्सिल तफसील से बयान किया है, और वह साहिबाने ईमान के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग सिर्फ अंजामकार का इंतजार कर रहे हैं? तो जिस दिन अंजाम सामने आ जाएगा तो जो लोग पहले से इसे भूले हुए थे वह कहने लगेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल सही ही पैगाम लाए थे, तो क्या हमारे लिए भी शफी बख्शवाने वाला है जो हमारी सिफारिश करें या हमें वापस कर दिया जाए, तो हम जो आमाल बुरा काम करते थे उसके अलावा दूसरे किस्म के आमाल अच्छे काम करें।
दर हकीकत उन लोगों ने अपने को नुकसान में डाल दिया है और उनकी सारी इफ्तेरा पर्दाजियां झूठे इल्जाम गायब हो गई हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया है और इसके अर्श आसमान पर अपना इक़्तिदार कायम किया है। वह रात को दिन पर ढांप देता है और रात तेजी से उसके पीछे दौड़ा करती है, और आफताब, सूरज व महताब, चांद और सितारे सब उसी के हुक्म के ताबे हैं। उसी के लिए खिल्क भी हैं और अम्र भी। वह निहायत ही साहिबे बरकत अल्लाह है जो आलमीन का पालने वाला है। तुम अपने रब को गिड़गिड़ाकर और खामोशी के साथ पुकारो कि वह ज्यादती जोर जबरदस्ती करने वालों को दोस्त नहीं रखता है, और खबरदार ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद न पैदा करना, और खुदा से डरते डरते और उम्मीदवार बनकर दुआ करो कि उसकी रहमत साहिबाने हुस्ने अमल से करीब तर पास में है। वह खुदा वह है जो हवाओं को रहमत की बशारत खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब हवाएं वज़नी बादलों को उठा लेती हैं तो हम इनको मुर्दा शहरों बस्तियों को जिंदा करने के लिए ले जाते हैं और फिर पानी बरसा देते हैं और इसके ज़रिए मुख्तलिफ तरह तरह के फल पैदा कर देते हैं, और इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं कि शायद तुम इबरत व नसीहत हासिल कर सको। और पाकीज़ा ज़मीन का सब्ज़ा भी उस परवरदिगार के हुक्म से खूब निकलता है, और जो ज़मीन खबीस नाकारा होती है उसका सब्ज़ा भी खराब निकलता है। हम इसी तरह शुक्र करने वाली कौम के लिए अपनी आयतें उलट पलट कर बयान करते हैं। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में अजाब अजीम, बड़े दिन का अजाब से डरता हूँ। तो कौम के मालदारों ने जवाब दिया कि हम तुमको खुली हुई गुमराही गलत राह में देख रहे हैं।